Hello guys, welcome back to my YouTube channel Crack ASAP. I hope you all are doing good and preparing for your exams. So this is the third video of lecture series, and before that we have already done lecture 1 and lecture 2, that is food science and nutrition, and lecture 2 is physical and chemical properties of food. So today we are going to start with our lecture 3, that is quality evaluation of food. So let's get started. Before starting this lecture, that is quality evaluation of food, first we need to understand what is the quality of food. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी क्यों जरूरत है. सो बेसिकली क्वालिटी का मतलब है डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फूड. ठीक है, कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी, कोई प्रोडक्ट कितना अच्छा है. ठीक है, अब उसकी जरूरत क्यों है. ऑब्वियसली कोई चीज हमने खरीदनी है खाने के लिए. ठीक है, तो हम ऐसी ही कोई चीज खरीदेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी है. ठीक है, जिसका मैन्युफैक्चर जो है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है किसी मार्केट में. ठीक है, तो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस इट हाईली डिपेंड्स अपॉन दी क्वालिटी ऑफ फूड की क्वालिटी कैसी है. ठीक है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ फूड. ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ क्वालिटी इवैल्यूएशन. तो पहली है आपकी सब्जेक्टिव. ओके, subjective evaluation of food, and second one is objective. ओके, अब ये सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या है. सो बेसिकली जो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है उसमें एक कंज्यूमर अपने सेंसेस यूज करता है किसी फूड की क्वालिटी. अब देखो, आपने अपने घर पे देखा होगा कि कोई सब्जी आपने परसों बनाई हुई है. ठीक है, आप उसको आज अगर कंज्यूम करना चाहोगे, ओके, तो आप सबसे पहले उसका क्या चेक करोगे. यू विल स्मेल दैट थिंग, राइट. आपको स्मेल से पता चल जाएगा कि वो सब्जी खाने लायक है या नहीं है. ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मेथड्स हैं जिसमें हम अपने सेंसेस लाइक आईज, स्किन, टंग और हाँ, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं क्वालिटी, किसी फूड की क्वालिटी पता करने के लिए. ओके, अब ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ फूड में क्या क्या आता है. ऑब्जेक्टिव में बेसिकली हम केमिकल मेथड्स यूज करते हैं, और जैसे इसमें तो हमने अपीयरेंस और ये सब चेक कर लिया, अपीयरेंस, कलर, टेक्सचर, इसमें हमने ये सब चेक कर लिया. ऑब्जेक्टिव में हम चेक करते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ, ये सब हम ऑब्जेक्टिव में चेक करते हैं. तो अब देखो, आप किसी खाने को देख के तो पता नहीं कर सकते कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, राइट. तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन टेस्ट करने पड़ेंगे. कोई और मेथड्स होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसको पता करने के लिए कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी है. ठीक है, कितनी होनी चाहिए बट कितनी है. तो वो सब आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ फूड में. तो आज हम इस लेक्चर में ये दोनों टाइप्स ऑफ क्वालिटी इवैल्यूएशन पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ फूड क्वालिटी. तो जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि सब्जेक्टिव जो इवैल्यूएशन है वो हम अपने सेंसेस से कर सकते हैं, राइट. सो यू कैन हियर सी द लिस्ट, दैट इज अपीयरेंस. ठीक है, अपीयरेंस क्या होती है, किसी भी फूड का साइज, शेप. ओके, ये कलर मैंने अलग से लिखा है बट कलर भी इसी में आएगा आपका अपीयरेंस. ठीक है, ये सारी चीजें आपकी सब्जेक्टिव एस्पेक्ट में है. तो अपीयरेंस बेसिकली, अब देखो, आपके माइंड में एक परसेप्शन होता है ऑलरेडी कि ये चीज, ये जो फूड प्रोडक्ट है ये ऐसा दिखना चाहिए. अगर वो वैसा नहीं दिखेगा, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, राइट. अब आप क्या क्या देख सकते हैं अपीयरेंस से. अब फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेड है. ठीक है, आप ब्रेड लेके आए हो कहीं से, तो आप ब्रेड का क्या चीज इज एक्सेप्टेबल कि उसके जो एयर गैप्स हैं वो थोड़े थोड़े पोर्स जो हैं वो छोटे छोटे पूरे स्प्रेड हो, ना कि एक जगह वो इकट्ठा हो और एक आपको बड़ा सा उसका बड़ा सा पोर हो. ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, व्हाट विल यू एक्सेप्ट, जो जिस ब्रेड में वो मतलब पूरे उसमें स्प्रेड है वो पोर्स उसके. ठीक है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल. और हम अपीयरेंस में हम क्या क्या देख सकते हैं कि कोई टमेटो है, ठीक है, या एप्पल है, तो वो अगर ब्राउन कलर का होगा, यू विल नॉट एक्सेप्ट इट. व्हाट इज एक्सेप्टेबल, रेड कलर ऑफ एप्पल एंड रेड कलर ऑफ टमेटो इज एक्सेप्टेबल. ठीक है, और शेप से हम
उसके डिफेक्ट्स भी बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी कहीं पे भी वो रप्चर हो गया है या कहीं पे भी वो डिफेक्टेड है तो हम वो भी अपीयरेंस से बता के उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने के उसमें हम रिजेक्टेड पीस को साइड कर देंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपके सब्जेक्टिव एस्पेक्ट में, ठीक है। देन इज टेक्सचर। सो टेक्सचर बेसिकली क्या है, इसको हम माउथ फील भी बोलते हैं, ठीक है। अब माउथ फील क्या है कि टेक्सचर कोई भी फूड है आप उसको टच करके या व्हेन यू विल ईट इट तो जो उसका माउथ फील होगा टंग पैलेट में उसे हम टेक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब टेक्सचर कोई बिस्किट्स है, अब टेक्सचर बेसिकली आपकी स्टोरेज कंडीशन पे वेरी करता है, ओके। अगर कोई आपने बिस्किट्स हैं, ठीक है, आपने वो पैकेट से निकाल दिए और आपने वो ओपन कंटेनर में ही रख दिए, ठीक है। नॉर्मली बिस्किट्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर क्योंकि वो मॉइस्चर रिगेन कर लेते हैं, राइट। बट आपने ओपन यूज में रख लिए कंटेनर में, सो व्हेन यू विल ईट इट यू विल फील द मॉइस्चर, ओके। दैट टेक्सचर इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ बिस्किट्स, राइट। तो टेक्सचर इज माउथ फील, ओके। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन इज फ्लेवर। तो फ्लेवर बेसिकली क्या क्या फ्लेवर्स होते हैं फूड के, सॉल्ट, स्वीट, सार, बिटर, और एक और फ्लेवर है और ये क्वेश्चन भी आता है यूमामी, ये भी फ्लेवर में है, ठीक है। तो फ्लेवर क्या है, ये 5 जो है वो फ्लेवर के अंडर आएंगे आपके, ठीक है। देन इज कलर, मैंने आपको बता दिया अपीयरेंस में ही आएगा कलर। देन इज ऑर्डर, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपकी सब्जी रखी है आपने 4 दिन की, आप उसको स्मेल करके बता दोगे कि वो खाने लायक है या नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका ऑर्डर के अंदर, ठीक है। सो these all are your subjective aspects of food. So now one term is there in a subjective evaluation of food, which is taste sensitivity. तो टेस्ट सेंसिटिविटी क्या है, अब देखो टेस्ट सेंसिटिविटी जो है वो हर पर्सन में वेरी करती है, ठीक है। कुछ लोगों को टेस्ट जो है वो एकदम से पता चल जाएगा कि ये टेस्ट है, स्मेल करके, ठीक है, या फिर टेस्ट करके एकदम से पता चल जाएगा कि इसमें ये फ्लेवर या ये टेस्ट है इसमें, ठीक है। कुछ पीपल दे डू टेक टाइम, राइट। सो बेसिकली टेस्ट सेंसिटिविटी क्या है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस फूड में प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल स्वीट और सॉल्टी अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो वो हम लेस देन अ सेकेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। द मोमेंट वी पुट इट इन आवर टंग वी आइडेंटिफाई दैट कि इसमें सॉल्टी है, सॉल्टी कंपाउंड प्रेजेंट है या स्वीट कंपाउंड प्रेजेंट है। वाई? बिकॉज जो हमारी टिप के जो टंग की टिप है वहां पे इन टेस्ट को सेंस करने के जो टेस्ट बर्ड्स है वो प्रेजेंट है। वेयर एज बिटर, अगर कोई बिटर कंपाउंड हमने कंज्यूम किया है तो इट टेक्स ऑलमोस्ट अबाउट 1 सेकेंड टू आइडेंटिफाई कि ये बिटर है टेस्ट में, ओके। बिकॉज उसकी जो टेस्ट बर्ड्स है दैट इज एट द एंड ऑफ द टंग, राइट। और बिटर, अगर हम कोई कंपाउंड बिटर कंपाउंड कंज्यूम करते हैं तो उसका आफ्टर टेस्ट भी रहता है। आप कभी भी आपने कोई कड़वी चीज खाई हो तो उसका काफी आफ्टर इफेक्ट भी रहता है, राइट। और सॉल्टी और स्वीट का इतना आफ्टर इफेक्ट नहीं रहता बिकॉज वो सिर्फ टिप ऑफ टंग में प्रेजेंट है उसके टेस्ट बड्स, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम टेस्ट सेंसिटिविटी। अब टेस्ट सेंसिटिविटी में एक टर्म आता है थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड सेंसिटिविटी। थ्रेशहोल्ड सेंसिटिविटी क्या है कि एक प्रोडक्ट में, ठीक है, एक प्रोडक्ट में कितनी कंसंट्रेशन हो किसी स्पेसिफिक कंपाउंड की, बी इट सॉल्टी और स्वीट, कितनी उसकी कंसंट्रेशन हो ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि इसमें ये चीज प्रेजेंट है, इसमें ये कंपाउंड प्रेजेंट है, इसमें सॉल्टी प्रेजेंट है या स्वीट प्रेजेंट है या सार बिटर ये प्रेजेंट है। तो दैट इज थ्रेशहोल्ड सेंसिटिविटी, ओके। उसके बाद देर आर फ्यू ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट सेंसिटिविटी। सो फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे रिस्पॉन्सिबल है, अब देखो कोई गरम चीज है, ठीक है, कोई चीज बन रही है या वो गरम गरम बनी अभी गैस से उतारी ही है हमने, ठीक है, तो उसका फ्लेवर जो है वो हम दूर बैठ के हमें पता चल जाएगा, वी कैन स्मेल इट बिकॉज वो जो कंपाउंड है वो वॉलेटाइल है और वो हम तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में जब कोई चीज गर्म है तो हमें
काफी ऐसे फ्लेवर्स होते हैं जो हमें तब पता चल जाते हैं, गरम गरम चीज में हमें पता चल जाते हैं कि इसमें ये प्रेजेंट है, बट जब वो सेम फूड ठंडा हो जाएगा और हम उसको तब कंज्यूम करेंगे तब मे बी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इसमें कंपाउंड प्रेजेंट है. सो दैट इज वाई टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल, और टेम्परेचर इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट सेंसिटिविटी, राइट. अब कुछ है साइकोलॉजिकल फैक्टर. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द माइंड, ब्रेन. ठीक है, हम सोच ही लेते हैं पहले कि इसमें ये प्रेजेंट होगा या इसमें वो प्रेजेंट होगा. ठीक है, हम देख के कि अच्छा इसमें तो ये हो सकता है. ठीक है, तो ये सब आते हैं आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्ट सेंसिटिविटी. अब देखो सब्जेक्टिव मेथड्स में एक आपने बहुत कॉमन है, दैट इज सेंसरी इवैल्यूएशन. ठीक है, अब सेंसरी इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? अगर आप फूड्स बैकग्राउंड से हैं तो यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस टर्म सेंसरी इवैल्यूएशन. सो बेसिकली सेंसरी इवैल्यूएशन में हम सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड करते हैं, पता. ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पता करेंगे? अपीयरेंस. अब सेंसरी इवैल्यूएशन बेसिकली जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है या कोई प्रोडक्ट हमने टेस्ट करना है या मतलब उसकी पूरी इवैल्यूएशन करनी है, तो एक पैनल बैठा होता है. ठीक है, सेमी ट्रेन्ड पैनल बोलते हैं उसको, और उनके सामने हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं. बेसिकली हम कंपैरिजन भी करते हैं कि हमने 4 प्रोडक्ट रख दिए हैं, उसमें हमने कुछ चेंजेस करे हुए हैं. जैसे हमने बेकरी प्रोडक्ट्स ले लिए, ठीक है, कुछ में हमने कुछ मिलाया, कुछ में हमने कुछ मिलाया. ठीक है, वो हमने रख दिए. अब हमने उनका हाईली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट जो है वो पता करना है कि इनमें से कौन सा हाईली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट है. तो उसके लिए हम करेंगे सेंसरी इवैल्यूएशन. एक सेमी ट्रेन्ड पैनल को हम बिठाएंगे. ठीक है, तो उनको हम सारे वो जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं वो हम नंबरिंग करके उनको उनके सामने रख देंगे. दे विल वन बाय वन टेस्ट इट. ठीक है, एंड वो एक शीट में या एक आपको एक परफॉर्मर होता है वो हमें उसमें मार्किंग्स देंगे. ठीक है, तो बेसिकली जो हम एक कॉमन स्केल यूज करते हैं दैट इज 9 पॉइंट हेडोनिक स्केल. ओके, अब इसको 9 पॉइंट हेडोनिक स्केल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है 1 to 9 हमें नंबरिंग देनी है. उसमें क्या होता है कि 1 का मतलब है कि हाईली अनएक्सेप्टेबल और वेरी बैड इन टेस्ट, ये सब वेरी बैड. ओके, और जो 9 है उसका मतलब होता है हाईली एक्सेप्टेबल और वेरी गुड, एक्सीलेंट, वो. ठीक है, तो वो 1 से लेकर 0, जैसे 1 से 2 की तरफ आएंगे तो 1 सपोज की वेरी बैड है. ठीक है, तो इट्स देन मॉडरेट, देन गुड, देन वेरी गुड. ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम 9 तक पहुंचते हैं. सो दिस वाज आवर सेंसरी इवैल्यूएशन. और सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए हमेशा सेमी ट्रेन पैनल जो भी हम अपनी डिपार्टमेंट में करते हैं तो वो उनको हम कहते हैं सेमी ट्रेन्ड पैनलिस्ट्स. ओके, तो अगर हम एक प्रोडक्ट वो टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद हम उनको ग्लास ऑफ वाटर हमने प्रोवाइड करा होता है ताकि जो पहला उन्होंने टेस्ट किया है उसका आफ्टर टेस्ट ना रहे, इसीलिए वो फिर बायस ना हो जाए. थोड़ा जो फ्लेवर और टेक्सचर वो सब कुछ मिक्स ना हो जाए ताकि वो जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट्स दे सकें. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्ट सेंसिटिविटी एंड सेंसरी इवैल्यूएशन. सो नाउ आई एम डन विद subjective analysis or subjective evaluation of food. Let's get to the objective evaluation. So now let's start with objective evaluation of food quality. Okay, so this is basically broadly classified in these 3 methods. Okay, so first one is chemical method. So नाम से ही क्लियर है, chemical method जिसमें हमें किसी केमिकल्स का यूज करना पड़े फूड की क्वालिटी इवैल्यूएट करने के लिए. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि सब्जेक्टिव में तो हमने अपने सेंसेस यूज कर लिए किसी फूड प्रोडक्ट का अपीयरेंस, कलर, टेक्सचर, ये सब बताने के लिए, राइट. ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में हमें पता करना है कि किसी पर्टिकुलर फूड की कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसकी बैक्टीरियल वैल्यू कितनी है, तो वो सब हम केमिकल मेथड से पता करेंगे. ठीक है, तो अब आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ देम. सो केमिकल मेथड में किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट का हमने प्रोटीन चेक करना है कि प्रोटीन कितना है, देख के तो पता नहीं चलेगा. तो कौन से मेथड्स हम प्रोटीन के लिए यूज करते हैं? ज़ेल्डार मेथड. फैट के लिए सॉक्सलेट मेथड. ओके, कोई आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो उनके लिए DPPH, ABTS,
मेटल चिलेटिंग एक्टिविटी। तो ये सारे हमारे केमिकल मेथड्स रहते हैं ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ फूड के, राइट। देन इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें क्या पता चलता है? सो बेसिकली जैसे कोई फर्मेंटेड फूड है, ठीक है, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया कौन सा प्रेजेंट है उसमें, वो हम माइक्रोस्कोप से ही देख के बता सकते हैं, ठीक है। नेकेड आई से तो हमें नहीं पता चलेगा कि इडली में क्या प्रेजेंट है, राइट। तो ये हम माइक्रोस्कोपिक। और एक और चीज स्पॉइलेज एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर स्पॉइलेज। अगर कोई फूड स्पॉइल हो चुका है, अब हमें पता करना है कि इसमें कौन से बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो गई है, कौन से बैक्टीरियल फंजाई इन सब की ग्रोथ हो गई है, तो वो भी हम जो है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से ही पता कर सकते हैं, राइट। देन इज फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड, अब देखो हमने कलर जो है, ठीक है, कलर हमने करा है अपने सब्जेक्टिव मेथड्स में, ठीक है। सब्जेक्टिव एस्पेक्ट में आपने देखा होगा कलर। हमने टेक्सचर करा है सब्जेक्टिव एस्पेक्ट में, ठीक है, एस्पेक्ट में। तो कलर और टेक्सचर जो है वो हम देख के तो पता कर ही सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली देख के तो पता कर ही लेंगे हम, बट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल हैं जिनसे हमने कोई एग्जैक्ट कलर बताना है किसी प्रोडक्ट का, कि वो अब बेसिकली जो हम कलर के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें जो वैल्यू आती है कलर की वो इनमें आती है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं या ये जो सिंबल्स हैं LAB आप ले लो, तो ये क्या डिफाइन करते हैं कि जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कितना लाइट है या कितना डार्क है, कितना रेड है या कितना ब्लू है, या कितना ग्रीन है या कितना येलो है, ठीक है। ये सारे हम चीजें इससे मेजर करते हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका टेक्सचर। अब टेक्सचर एनालिसिस से हमने तो चलो सेंसरी इवैल्यूएशन में अपनी टंग और पैलेट से पता लगा लिया कि टेक्सचर क्या है, ठीक है, बट टेक्सचर के और भी मतलब उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अंदर, जिनको हम कैसे पता करते हैं? टेक्सचर एनालिसिस से। अब टेक्सचर एनालिसिस में बेसिकली हम लोग कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हम देखते हैं उसमें? तो कोहेसिवनेस, हार्डीनेस, ओके, स्प्रिंजीनेस, देन आगे आपका च्युइंगनेस, स्ट्रिंजीनेस, ठीक है। ये सारी चीजें हम टेक्सचर। अब देखो ये हम एग्जैक्ट वैल्यूज हम सिर्फ अपने टंग और पैलेट से तो दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जो ये सारी वैल्यूज हमें देता है। तो ये आ गए आपके फिजिकल मेथड्स। अब देखो कलर और टेक्सचर के अलावा कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम इन मेथड से इवैल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका वेट। अब किसी भी चीज का वेट करना है अपने फूड प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वेइंग बैलेंस अगर आप फूड की अपनी किसी लैब में काम किया है तो यू विल सी देयर, राइट, वेइंग बैलेंस, जो कि इस प्रोडक्ट में कितना शुगर जाएगा या कितना सॉल्ट जाएगा, वो हम सब वे करके डालते हैं, ठीक है। तो वो वेइंग बैलेंस से हम लोग वेट लेते हैं। देन इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें बोला जाता है कि आप 250 ml पानी डालो या 10 ml आप ऑयल डालो, ठीक है। घर पे तो हम डाल देते हैं, अच्छा ये लो 2 चम्मच डाल दिए, ये 10 ml हो गया, और 1 गिलास डाल दिया, ये 250 ml हो गया, ठीक है। बट जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे या ऐसा कुछ रहेगा वहां पे, तो वहां पे स्पेसिफिक अमाउंट ही डलना है, ठीक है। तो वो वॉल्यूम के लिए हमारे पास मेजरिंग कप्स होते हैं, राइट। देन इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? बल्क वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं सब्सटेंस, ओके। देन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं। देन इज मॉइस्चर। मॉइस्चर हम लोग कैसे, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम मॉइस्चर कंटेंट किसी प्रोडक्ट का
कैसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं वो हम देख के ऑब्जर्व करके हम नहीं पता कर सकते कि ये चीजें इसमें प्रेजेंट है। हमें एक पर्टिकुलर केमिकल मेथड या फिर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चाहिए इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, इन चीजों को इवेल्युएट करने के लिए। और ये चीजें हम नॉर्मल बेसिस पे नहीं करते हैं। ये जो भी आपकी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहां पे ये चीजें सारी इवेल्युएट होती हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट objective evaluation of food products. So guys, this was all about today's video. So if you like this lecture, then please like, comment and share it with your friends and family, whoever are preparing for these exams. And also if you are new to this channel, then please do subscribe my channel and hit the bell icon so that जो भी आगे की lectures आते रहें वो आपको पता चलते रहें। और अगर आपने इससे पहले के lectures नहीं देखे हैं तो वो आप channel पे जाके देख सकते हैं। So thank you for watching guys and मिलते हैं अब next video में।